हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया एंड हमने क्या किया है। ठीक है, तो कल का वीडियो चैनल में पड़ा है अभी तक, आप फिर से दोबारा देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो। वॉट एवर वी डिस्कस्ड द एग्जैक्टली सेम थिंग द मार्केट हैज़ डन टुडे। जो मूवमेंट हमने डिस्कस किए थे उसी तरीके से मार्केट ने मूवमेंट आज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्कशन क्या था हमारा कि इसी रेंज में अगर मार्केट कहीं खुलती है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। एक प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी कि इसी ट्रेंड को, ये कल का डाउन ट्रेंड था, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मार्केट नीचे जाएगी। इंडिकेशन हमने उसका क्या डिस्कस किया था कि कल का जो लो है उस लो के नीचे मार्केट सस्टेन होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर दो प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी। वन वाज दैट कि इट कैन रिमेन रेंज बाउंड एंड दैट रेंज वाज बिटवीन 320 से लेके 630। ऊपर की तरफ हमने जो रेजिस्टेंस डिस्कस किया था वो 630 का था। एंड क्योंकि ये रेंज 300 पॉइंट की रेंज है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस रेंज में स्कैल्पिंग भी की जा सकती है अगर आप प्रॉपर सेटअप फॉलो करते हो तो। एंड 630 के ऊपर तो हम बुलिश ट्रेड लेने वाले थे, कॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया था अबव 630। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया और लाइव मार्केट में किस तरीके से ये हमने एनालाइज करना है। अभी चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि क्या बढ़िया रैली थी यार, इतना सिंपल मार्केट था, 320 पे कैंडल मिल गई, सपोर्ट ले लिया, वहाँ पे बाइंग करना था, कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाता। ठीक है, ये कहना आसान है चार्ट बनने के बाद, लेकिन लाइव मार्केट में क्या क्या समस्या आती है मैं बताता हूँ। लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की आज। जिन्होंने स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ सेटअप फॉलो किया है उन्होंने सच में उनका कैपिटल डबल ट्रिपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट खुली ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव, थोड़ी सी गैप डाउन खुली, वहाँ से एक ऊपर आ गई, प्रीवियस डे के हाई के पास, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास रेजिस्टेंस ले लिया, उसके बाद एक शार्प डिप नीचे। अब ये आगे का मार्केट आपको ये पता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ ये इतना देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अभी मार्केट नीचे जाने के मूड में है, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ कूद के पुट में एंट्री करना शुरू कर दिया था। ऑलवेज रिमेंबर कि अपना जो सेटअप है उस सेटअप को हमेशा ध्यान रखना है लाइव मार्केट में। कभी भी ये नहीं करना है कि चलो अपना लेवल नीचे है या ऊपर है, एकदम से कैंडल लग गई अपने लेवल की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि अभी मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो एंट्री ले ली। जैसे ये रेड कैंडल देख के लोगों ने क्या किया, पुट में एंट्री करना शुरू कर दिया। लेकिन पुट की एंट्री यहाँ पे बनती थी क्या? नहीं बनती थी, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि 400 के नीचे 300 का जो लेवल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और ये मोमेंटम इतना क्विकली हो गया था कि 400 टू 300 का जो मोमेंट है वो कैप्चर करने का टाइम ही नहीं मिला, कोई प्रॉपर सेटअप ही नहीं मिला एंट्री करने का। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, ओके ये हो गई पुट वालों की बात, तो पुट वाले यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब जिन लोगों को कॉल लेना था उन्होंने क्या किया, यहाँ से जब कैंडल नीचे आ रही है उसी टाइम कॉल लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं कॉल लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप गलत ट्रेड में ना फंस जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वीडियो फॉरवर्ड करके कल के लेवल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया 320 का लेवल, ये कल से मार्क है अपने चार्ट के ऊपर, हमने डिस्कस किया क्लियरली। अब इसके नीचे ये 3-4 कैंडल्स अगर आप देखोगे तो इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। अब ऊपर जो पुल बैक आया वो पुल बैक कहाँ पे आ गया, 400 के लेवल पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया। मतलब अपना टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि एक बार जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। तो अगर 400 को ब्रेक किया यहाँ पे मार्केट ने और उसके नीचे इतनी देर तक मार्केट सस्टेन रह चुकी है, इसका मतलब क्या है कि 400 का लेवल जो है वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो क्या हम यहाँ पे सेल ऑन राइज करें? कोई रीज़न है? नहीं है रीज़न बताता हूँ वाई नॉट। क्योंकि नीचे ये 300 का जो लेवल है, मतलब जो कल का लो था, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है एंड ऊपर 400 के ऊपर भी नहीं जा रही है। मतलब 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता। टू बी ऑनेस्ट, ना कॉल का बनता है ना पुट का बनता है। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया वो तो बहुत गलत तरीके से ट्रैप हो गए, नो डाउट अबाउट इट। जिन लोगों ने कॉल का ट्रेड ले लिया उनके डायरेक्शन में ट्रेड गया सही, अगर वो ट्रेड में बने रहे तो, लेकिन दे वर लकी, क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ भी तो इसको ब्रेक कर सकता था, राइट।
तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता तो कॉल वाले पूरे ट्रैप हो जाते। तो दैट इज़ वाई कंसोलिडेशन का रूल मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे आपको समझ में आए कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो उस केस में जस्ट वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट। अब इसको लाइव मार्केट में कैसे जज करना है, एक तरीका मैंने बताया कि नीचे नहीं ब्रेक कर रही है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रही है। तो पहला जो पुल बैक आया इसमें तो आपकी कोई एंट्री नहीं बन रही थी, ना कॉल की ना पुट की। जब दूसरे बार मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे एक कॉल लेने का रीज़न आपके पास था, लेकिन आपने क्लियरली देखा है कि 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आदमी की कि एज़ पर डिस्कस यस्टरडे, अगर 300 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो पुट की एंट्री तो मैंने लेनी ही लेनी है, क्योंकि देन इट जस्टिफाइज कि यहाँ पे से प्राइस नीचे आ गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, एक बेस बनाया और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रही है मार्केट, तो पुट का ट्रेड तो बनता है। एंड अगर 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है और कुछ पैटर्न बनाती है तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट द कॉल। और फिर हम कौन से सेटअप में आ जाएंगे कि इस रेंज के बीच में मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, ये जो बात हमने डिस्कस की थी। तो फिर आप इसको 500 एंड ऊपर 630 के लिए एक ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हो एंड स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। 400 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद क्या, अगेन द बेसिक प्रिंसिपल टेक्निकल्स का कि एक बार जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, एक बार जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो 400 को अगर मार्केट ने ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन होना है तो इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए, प्राइस को इसके ऊपर रहना चाहिए। अब यहाँ पे किया क्या मार्केट ने, देखो ये कैंडल बन गई, दूसरे कैंडल ने फिर से इसे लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद कंटिन्यूस इसके ऊपर कंसोलिडेशन किया एंड देन ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर एक एंट्री कॉल की बनती थी विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और जिसने भी यहाँ एंट्री ली होगी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल स्ट्राइक प्राइस 70 रुपीज़ का जो कॉल चल रहा था वो एट द एंड ऑफ द डे उसने जो हाई लगाया था दैट वाज 480 का। एंड इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पर जितना फ्लक्चुएशन हो गया, 70 से 90 गया, 90 से 105 गया, फिर से 70 के पास आ गया, ये सब फ्लक्चुएशन इस कंसोलिडेशन जोन में हो रहा था। दैट इज़ वाई स्टॉप लॉस होता है। लेकिन इस ट्रेड में अगर आप बने रहते तो आपका कैपिटल सच में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन ये पूरी रैली कौन कैप्चर कर सकता है, तो वही कैप्चर कर सकता है जिसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल पड़ा हो, लेकिन उसने सिर्फ 10,000 रुपये के 10 लॉट लेके 8-10 लॉट लेके यहाँ पे एंट्री बनाई है। तो उसको पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क जो है वो इसमें 10,000 रुपये का है, तो उसको रिटर्न्स कितने मिले होंगे सोच लीजिएगा। दैट इज़ वाई ऑलवेज ट्रेड इन अ लेस क्वांटिटी स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। अगर पूरे 1 लाख की क्वांटिटी अगर इसमें डाल दोगे आप, तो जैसे 70 से 90 हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आप एग्जिट करोगे और आगे का जो मोमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा और बाद में पछताओगे, अरे यार लाखों रुपए कमाने का मौका था, मैंने फालतू में एग्जिट कर दिया। या तो जब आप 70 पे एंट्री करोगे, 70 का 65 अगर हो गया ना, तो आपको रुकने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, आप एग्जिट करोगे और उसके बाद लंबी मूवमेंट मार्केट दे देगा। यही होता है। दैट इज़ वाई ऑलवेज स्टे सेफ, ट्रेड इन लेस क्वांटिटी, तभी आपको लंबे टाइम तक रुकने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो मच सो फार अबाउट द डिसिप्लिन। दूसरा एक फैक्टर, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पे लोगों के दिमाग में फिर से आ गया था कि हम पुट ले लेते हैं, एक्सपायरी का दिन है, 0 हीरो कॉल। पहली बात तो ये 0 हीरो छोड़ दो यार, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करो। एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमाने से अच्छा है कि डेली 2-4 हज़ार कमाओ, एक दिन लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ए जैकपॉट। डोंट रन बिहाइंड द जैकपॉट, एम फॉर द कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर अगर आपने पुट लेने का सोचा है तो आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद 630 के लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया और उसके बाद रैली रिज्यूम कर दी। हमने ऊपर के टारगेट जो डिस्कस किए थे, ये 920 का लेवल देख लीजिए, ये ऊपर के जो लेवल है एग्जैक्टली एज इट इज़ जो कल भी मार्क किए थे वही सेम लेवल है, मैंने कोई लेवल छेड़ा नहीं है। यहीं पे जाके मार्केट रुकी थी 920 पे, आप देख सकते हो एग्जैक्टली 920, फिर एक पुल बैक, फिर उसी लेवल पे थोड़ी सी घूमी, फिर 46,000 तक गई, 990, 45,990 से रिजेक्शन लेके अभी क्लोजिंग जो है वो 45,899 का 900 पकड़ लीजिए, इसका एक्चुअल क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया है। ठीक है, तो अभी आगे किस तरीके से हमने काम करना है थोड़ा सा, हाँ ओके। तो अगर
मार्केट सिंपल है दोस्तों, सिंपल है। अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो कल जितनी बड़ी रेड कैंडल लगी थी उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल आज बैंक निफ्टी ने खड़ी कर रखी है, ठीक है। तो मार्केट इज़ पॉजिटिव, जानबूझ के नेगेटिव मत होना। सॉरी, कल के लिए मैं कोई भी पुट साइड का सेल साइड का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। कंफर्म करने दो मार्केट को अगर ऐसे करना है तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा हमारा वो रहेगा 46,000 का। 46,000 का जो जोन है उसके ऊपर मार्केट को, मतलब बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो। और नीचे का सपोर्ट जो है अभी 630, जब तक मार्केट 45,630 के ऊपर है तब तक मेरी स्ट्रैटेजी पर्सनली बाय ऑन डिप की रहेगी, मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मतलब 46,000 के नीचे कहीं ना कहीं खुलती है, 900 टू 46,000 या 800 टू 46,000 के बीच में यहीं के ऊपर नीचे खुलती है, तो कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा फॉर द ब्रेकआउट। एंड 46,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है उसका फॉलोअप आता है एंड 4630 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले लूँगा। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे 46,130, देन 46,180, 230 का जोन, एंड देन ऑल टाइम हाई जो है दैट इज़ 46,369, दिस इज़ अ ऑल टाइम हाई। तो ये टारगेट्स अगर मिलते हैं तो मैं अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑल टाइम हाई के पास बुक करना प्रेफर करूँगा। एंड उसके ऊपर अगर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो उसको ऊपर की तरफ हम ट्रेल कर सकते हैं। ऊपर के जो फिर टारगेट्स मिलेंगे वो 485.30 एंड 600 तक के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल के कल ही मार्केट इतना ऊपर फिर से चली जाएगी, लेकिन ऑल टाइम हाई तक जा सकती है अगर अप मूवमेंट कंटिन्यू करती है तो। ओके, उसके ऊपर जाती है तो आप फिर 100-150 पॉइंट के लिए ऊपर ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो ये 830 के आसपास मैं देखूंगा कि क्या सिनारियो बन रहा है। अगर यहाँ से कोई सपोर्ट का सीन मिलता है, कहीं पैटर्न बनता है तो मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ से अगर नीचे आती है तो देन ये 700 से लेके 630, ये अभी जो 70 पॉइंट्स का जोन है ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और मार्केट सीधा नीचे आती है तो फिर मैं अवॉइड करूँगा, मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। गैप अप खुलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, गैप अप खुलती है और 46,000 के ऊपर खुलती है, या सेकंड कंडीशन 46 के आसपास अगर खुलती है एंड फर्स्ट कैंडल अगर 46,000 के ऊपर चली जाती है तो इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदना है। फिर वेट कीजिएगा कि अगले 10-15 मिनट तक 46,000 के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करे, सस्टेन रहे, एंड फिर अगर उसका फॉलोअप मिलता है, कोई पैटर्न मिलता है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। गैप डाउन खुलती है 630 तक, मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन खुले मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर कॉल का मौका नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी के केस में दोस्तों कल का जो दिन है वो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत ही सोच समझ के कॉशियसली काम करना है। निफ्टी इज़ ऑलरेडी एट अ ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी में इट इज़ वेरी सिंपल एनालिसिस। जो हमने डिस्कस किया था लेवल 20,040 का लेवल कल हमने डिस्कस किया था, एंड नीचे सपोर्ट जो था वो हमने ये 940 का फर्स्ट लेवल था एंड देन 916 का। तो सेम कहानी निफ्टी ने भी की, एक पहले खुली फ्लैट ऑलमोस्ट, उसके बाद 940 से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, एंड देयर आफ्टर एक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू किया है, ठीक है। एंड लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी ने कल का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। मतलब कल की रेड कैंडल पूरी की पूरी बैंक निफ्टी ने एनगल्फ की है, कंज्यूम कर दी है। निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी ने कल का जो हाई था दैट इज़ द ऑल टाइम हाई, उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, एंड दैट इज़ द लेवल 20,109 का। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसी जोन में ये 2040 से लेके 20,109 के बीच में कहीं पर भी खुलती है, कॉल के लिए एक ही सिनारियो है कि 20,110 के ऊपर निफ्टी ने एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देना चाहिए। उसका अगर फॉलोअप आता है तो मैं कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे 20,140, 170, 200 एंड 230, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। अगर यहाँ खुल के यहीं नीचे आती है 20,040 तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 20,100 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल करूँगा। अगर यहाँ से मार्केट फिर नीचे आती है तो जो स्कैल्पर्स है ना वो 20,040 के नीचे
एक पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको अवॉइड करूंगा पुट के ट्रेड को, लेकिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में दोनों तरफ के मूवमेंट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अगर आप रिस्क अच्छे से मैनेज कर सकते हो एंड लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख सकते हो ढंग से, तो 20,040 के नीचे विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। एंड फिर उसके जो टारगेट्स रहेंगे वो 20,000 देन 19,960-70 का जोन एंड देन 940, यहाँ तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन मुझे उसके पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं पुट को अवॉइड करूँगा। अगर यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 20,100 के ऊपर ही अगर खुलती है तो सेम रूल है, थोड़ी देर 5, 10, 15 मिनट वेट करना है। अगर 20,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन रहती है तो फिर मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 20,040 के नीचे अगर खुलती है तो इमीडिएटली मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। एक पैटर्न बनने के लिए मैं वेट करूँगा, आधा एक घंटा वेट करूँगा। अगर कोई कंफर्म पैटर्न मिलता है तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्रेड। अगर नहीं मिलता है, मतलब 2040 के नीचे अगर खुली मार्केट, ठीक है, यहाँ कहीं खुली, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर लोअर लो लोअर हाई बनाना कहीं शुरू कर दिया, तो फिर पुट का कोई ट्रेड बनेगा। या तो इसके गैप डाउन खुली एंड फिर से इसी रेंज में आ गई 20,040, फिर यहाँ हायर हायर आए, हायर लो का पैटर्न बनाया, तो कॉल के बारे में सोचूंगा। इस तरीके से हमने ट्रेड करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अवॉइड कर सकते हो। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स चाहिए लेवल्स के, चार्ट्स के, मैं अपडेट अपने ग्रुप में करता रहता हूँ, तो लर्निंग पर्पज़ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आपके कुछ सजेशन सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।